Hello students, today we will discuss long question of the poem Wind and the poet is Subramanya Bharati। जैसे आपकी फर्स्ट पोएम थी द रोड नॉट टेकन, वो भी एक डीप मीनिंग लिए हुए थे, ऐसे ही ये पोएम भी आपको कुछ सिखा के जाएगी। मतलब ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको कुछ अच्छी बातें बताएगी जो अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो बहुत आगे जाओगे। पोएम इज विंड एंड द पोएट इज सुब्रमण्य भारती। क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम विंड। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है इसका केंद्रीय विचार क्या है, मतलब ये पोम किस बारे में बात करना चाहती है, ये बताना क्या चाहती है, हमें हम उससे कहेंगे सेंट्रल आइडिया। पोम क्या है? विंड। आंसर इज इन दिस पोम, इस कविता में सुब्रमण्य भारती डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करती है, क्या बताती है, मतलब इस डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन करना द एक्शन ऑफ विंड, जो हवा है उसके कार्य क्या क्या है। एक्शन का मतलब होता है कार्य, या क्या काम करती है हवा। इट ब्रेक्स द स्टर्स ऑफ विंडोज, हवा जो है, जो हमारी खिड़कियां होती हैं इनके दरवाजों को तोड़ देती है। स्टर्स ऑफ द विंडोज मतलब देखा होगा जब आंधी आती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो हमारे खिड़की दरवाजे बहुत जोर जोर से आपस में टकराते, कई बार टूट भी जाते हैं अगर वो कमजोर हो तो। थ्रोज डाउन द बुक्स, और जब तेज हवा आती है तो किताबों को नीचे फेंक देती। थ्रोज डाउन का मतलब फेंक देना। ऑन द सेल्फ, सेल्फ से। एंड डिमोलिसिस, डिमोलिसिस का मतलब होता है एक तरह से खराब कर देना, तबाह कर देना, विनाश कर देना। डिमोलिसिस का मतलब बिगाड़ देना, किसी चीज को बिगाड़ देना, खराब कर देना, नष्ट कर देना। फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। जो हमारे कमजोर घर होते हैं उनको ये जो हवा चलती है तो उनको मतलब तोड़ देती है उन्हें। जो कमजोर घर होते हैं जब भी हवा आती है, आंधी आती है, तो उनकी छत वगैरह उड़ जाती है, तो हमारे घर जो है दीवारें वगैरह गिर जाती हैं, तो हवा इन चीजों को नष्ट कर देती। क्या क्या करती है हवा? खिड़कियों के दरवाजों को तोड़ देती है, जो हमारी किताबें जो कहीं पे जचा रखी हैं तो उन्हें नीचे गिरा देती है, घरों को तोड़ देती है। बट इट हैज, लेकिन ये जो विंड है इसका कोई भी इफेक्ट, प्रभाव नहीं होता है ऑन स्ट्रॉन्ग हाउसेस। अगर हमारे घर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत जो घर है उनके ऊपर इनका कोई असर नहीं होता है। इट ब्लोज आउट वीक फायर्स। कौन? विंड। जो हवा है वो क्या करती है? ब्लोज आउट का मतलब बुझा देती है उस चीज, किसको बुझा देती है? जो वीक फायर्स, मतलब थोड़ी बहुत कहीं आग जल रही हो और आंधी आ जाए तो वो बुझ जाती है। इट ब्लोज आउट, बुझा देती है, वीक फायर्स। अगर हमारी आग कमजोर है, जैसे हमने मोमबत्ती जला रखी है या हमने दिया जला रखा है, तो दिए या मोमबत्ती को हवा क्या करती है? जब भी बुझा देती है। देखा ना, हवा में हमारे दिए नहीं जलते हैं। बट लेकिन इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोयर। लेकिन अगर आग ज्यादा है, मतलब जैसे हमारे खेत में आग लगी हुई है और हवा आ जाए, तो वो आग एकदम से पूरे खेत में फैल जाएगी। या हमारे कहीं ऐसा हमने अपने आंगन वगैरह में आग लगा रखी है और हवा आ जाए, तो वो आग जो है और दूसरी चीजें भी जो उसके आसपास है उनको भी अपने लपेटे में ले लेती है। अब देखो यहाँ तक, देखो कितनी अच्छी बात बताई है कवि ने, कि भाई जो हवा है वो क्या करती है, जो जो कमजोर चीजें होती हैं, भाई कमजोर खिड़कियां हैं वो टूट जाती हैं, किताबें हैं वो गिर जाती हैं। अगर घर कमजोर है तो वो हमारे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे घर मजबूत है तो वो, उनके ऊपर हवा का कोई असर नहीं होता है। और ऐसे ही अगर आग जो है कमजोर है तो हवा उसे बुझा देती है। लेकिन अगर आग स्ट्रोंग है, मतलब ज्यादा जगह में फैली हुई और आग मजबूत है, तो वो और ज्यादा डबल मजबूत हो जाती है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि हमें अपने आप को क्या बनाना चाहिए? मजबूत। द पोइट कन्वेज द आइडिया। अब इन चीजों के द्वारा पोइट जो है वो बताना चाहता है, कन्वेज का मतलब हमें समझाना चाहता है, दैट नो बॉडी केयर्स, भी कोई भी परवाह नहीं करता है, फॉर द वीक, जो कमजोर होते हैं, एंड क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का मतलब भी वही होता है कि जो कमजोर हो। द पोइट एडवाइजेस द वीक वंस टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। कवि कहता है, या कवि जो है एक तरह से सलाह देता है जो कमजोर आदमी है कि वो अपने आप को क्या बना ले? स्ट्रॉन्ग बना ले। अब देखो, अगर कोई बच्चा घर में बहुत काम का है, मतलब पढ़ने में भी होशियार है, मम्मी पापा की काम भी कर देता, तो वो अगर शैतानी करता तो मम्मी पापा उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा कमजोर, काम भी नहीं करता है, पढ़ता भी नहीं है, तो ज्यादातर डांट जो है उसी के ऊपर लगती है। या स्कूल में ले लो, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसकी कुछ गलतियां माफ हो जाती हैं लेकिन दूसरे की नहीं होती हैं। तो पोइट जो है इन बातों के द्वारा समझाना चाहता है कि हमें अपना काम
अच्छे से करना चाहिए, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें जो है शरीर से भी स्ट्रोंग होना चाहिए, माइंड से भी स्ट्रोंग होना चाहिए, और वो कैसे होगा? लगातार प्रैक्टिस से। सो व्हेन वी आर स्ट्रोंग, व्हेन वी विल बी स्ट्रोंग, अगर हम स्ट्रोंग होंगे, द विंड विल बी गुड टू अस। विंड का मतलब यहाँ पे हवा ही नहीं है, विंड का मतलब है जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारे लिए अच्छी होंगी अगर हम स्ट्रोंग होंगे। तो जैसे कोई बीमारी आती है, जैसे कोरोना है, जो आदमी स्ट्रोंग थे, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग थी, वो सारे सर्वाइव कर गए, जो कमजोर थे, जो घबरा गए, वो बहुत सारे जो है अपनी लाइफ को खो गए। ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस में देखो, जो स्ट्रोंग होता है, जो अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है, वो कैसी ही स्थितियां आए उन सबको झेल जाता है। लेकिन कमजोर आदमी जो है, थोड़ी सी मुसीबत आते ही घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो कवि यही कहना चाहता है, कैसी ही स्थिति हो, चाहे शारीरिक हो चाहे मेंटल हो, मतलब कैसी ही क्यों ना हो परिस्थितियां, अगर हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे, शरीर से भी, दिमाग से भी, और सामाजिक रूप से भी, तो हम जो है बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। ये कवि जो है इस पोएम के द्वारा कहना चाहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, ताकि वीडियो और बच्चों के पास भी पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।